एक तरफ समीर और रिमझिम का रिश्ता धीरे धीरे प्यार की तरफ बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ मोहिनी और दादी जी के दिल में जलन की आग और भी ज्यादा भड़कती जा रही थी। दोनों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि समीर अब रिमझिम के करीब आने लगा है। समीर, जो पहले रिमझिम की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता था, वही अब उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने लगा था। कभी उसके लिए चाय बनवा देता, तो कभी उसकी तबीयत खराब होने पर डॉक्टर बुला लेता। रिमझिम भी धीरे धीरे समीर की परवाह करने लगी थी। दोनों के बीच जो नफरत की दीवार थी, वह अब टूटने लगी थी। लेकिन दोस्तों, मोहिनी को यह सब नहीं, बल्कि उसके दिल पर भी लगता है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। रिमझिम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह समीर को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि समीर उसके साथ ऐसा करेगा। समीर गुस्से में उस लड़की का हाथ पकड़ता है और उसे दरवाजे की तरफ धक्का देते हुए कहता है, निकल जाओ यहां से। और तुम रिमझिम, तुम भी मेरे सामने कभी मत आना। जिस लड़की ने मेरे परिवार को तोड़ा, उसे मैं अपनी बहन कभी नहीं मान सकता। तुम दोनों अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओ। दोस्तों, यह सुनकर रिमझिम पूरी तरह टूट जाती है। वह बार बार समीर से कहती है कि उसने जो किया सिर्फ परिवार को जोड़ने के लिए किया, लेकिन समीर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। वह गुस्से में दरवाजा बंद कर देता है और रिमझिम बाहर खड़ी रोती रह जाती है। उधर पीछे खड़ी मोहिनी और दादी जी ये सब देखकर मुस्कुरा रही होती हैं। मोहिनी धीरे से दादी जी से कहती हैं, देखा दादी जी, हमारा प्लान कितना आसानी से काम कर गया। अब समीर खुद रिमझिम से नफरत करेगा। दादी जी भी हंसते हुए कहती हैं कि अब यह लड़की कभी इस घर में वापस नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब समीर अकेले अपने कमरे में जाकर रोने लगता है। हाँ दोस्तों, बाहर से चाहे वह कितना भी गुस्से में दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूट चुका होता है। उसे बार बार रिमझिम का रोता हुआ चेहरा याद आने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि उसने गुस्से में बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन उसका अहंकार उसे रोक देता है। दूसरी तरफ रिमझिम उस लड़की को लेकर सड़क पर अकेली चल रही होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन फिर भी वह उस लड़की को संभाल रही होती है। वह कहती है, मत रो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन समीर को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। दोस्तों, रिमझिम का यही बड़ा दिल उसे सबसे अलग बनाता है। इतनी बेइज्जती के बाद भी वह समीर से नफरत नहीं करती, बल्कि उसके टूटे रिश्तों को जोड़ना चाहती है। उधर घर में मोहिनी अपनी जीत का जश्न मना रही होती है। वह सोचती है कि अब समीर पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन तभी दादी जी कहती हैं कि अभी खुश मत हो मोहिनी, मुझे डर है कि कहीं समीर को सच्चाई पता ना चल जाए। मोहिनी कहती है, दादी जी आप चिंता मत करो, मैंने सब कुछ इतनी सफाई से किया है कि किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। उसी रात घर का एक नौकर मोहिनी और दादी जी की सारी बातें सुन लेता है। उसे पता चल जाता है कि दोनों ने मिलकर जानबूझकर रिमझिम को फंसाया था। अब देखना यह होगा कि क्या वह नौकर समीर को सच बता पाएगा, या फिर मोहिनी उसे भी अपने जाल में फंसा लेगी। दूसरी तरफ रिमझिम मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। वह कहती है, हे भगवान, मैंने हमेशा सबका अच्छा चाहा, फिर मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है। अगर मेरा प्यार सच्चा है, तो एक दिन समीर जरूर मेरे पास वापस आएगा। तभी वहां समीर की सौतेली बहन आती है और रिमझिम के सामने हाथ जोड़कर कहती है, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन रिमझिम उसे गले लगा लेती है और कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो उन लोगों की है जिन्होंने नफरत बोई है। ये सुनकर वह लड़की और ज्यादा रोने लगती है।